हे चित्रा जी, अब बकबक मत करिए। आपको बहुत लोग सुनते होंगे, हम नहीं सुनेंगे। आपका कथा सुनने के लिए हम नहीं बैठे हैं। कैसी बातें करते हैं, कैसे सांसद हैं आप? पप्पू यादव जी गलत बात कर रहे हैं। अरे ये चित्रा जी क्या, ये कौन सी भाषा है? शुरू में आप कह रहे हैं एक तरफा बातें करती हैं, थोड़ा तमीज से आप बोले, थोड़ा तमीज से मैं बोलूंगी। हम नहीं बैठे ठीक से। सांसद पप्पू यादव ने एक एक करके चित्रा त्रिपाठी की ऐसी क्लास लगाई कि मैडम पूरा भड़क गई और ऐसा भड़की कि कहने लगी कि पप्पू यादव भगवान थोड़ी हो गए हैं। पूरी नौबत आई क्यों वो भी बताते हैं, नहीं पहले मैडम का गुस्सा देखिए। पप्पू यादव क्या भगवान थोड़ी ना हो गए? पप्पू यादव भगवान नहीं है। सुना आपने? हालांकि जानते हैं कि पप्पू यादव ने इसका जवाब क्या दिया, वो भी सुनिए एक बार। गलत बयानी मत कीजिए, एक तरफा बातें। सवर्ण बच्चों के EWS जो गरीब कोटि के हैं, गरीबों को क्यों नहीं मिलना चाहिए आरक्षण? पूरा माहौल गर्मा चुका था, इतनी तीखी बहस। लेकिन इसी बहस के बीच चित्रा त्रिपाठी ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ी बात बोल दी कि आप लोगों की वजह से गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते। आप जैसे लोगों की वजह से गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। ये आरोप मैडम उस पर लगा रही हैं जो कि 6 बार के सांसद रहे हैं। बाकी पप्पू यादव की दरियादली किसी से छिपी नहीं है। आपदा के समय में पप्पू यादव को ज्यादातर लोगों के बीच में देखा गया था, आर्थिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी लोगों की हिम्मत बढ़ाते हुए। खैर मुद्दे पर आते हैं। दरअसल डिबेट हो रही थी यूजीसी को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाई है। ऐसे में एक बार मैडम के शो का थंबनेल भी देख लीजिए, जो कि काफी चर्चा में रहा। लिखा क्या है कि ठाकुर पंडित जीते, बंटवारे वाले पीछे। ऐसे में आप इनकी इन लाइनों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी सोच क्या थी। ये बंटवारे वाले किसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश के साथ मैडम ने डिबेट शुरू की, जिसके बाद इनका एजेंडा देखकर पप्पू यादव भी शुरू से ही अटैकिंग मोड में आ गए। देश की सर्वोच्च अदालत की जोर से जब ये टिप्पणी आती है सामने, क्या ये माना जाए सवर्ण छात्रों को न्याय मिला है? पप्पू यादव जी। चित्रा जी, पहले तो थोड़ा देर चुप रहिएगा, क्योंकि आप एक तरफा बात करते हैं, तो थोड़ा देर चुप रहिएगा। मैं सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं। पप्पू यादव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए अपनी बात रखी और साथ ही यह भी कहा कि अब से पहले तक जहां मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अध्यादेश लेकर आती थी, तो क्या अभी वो ऐसा करेगी? पप्पू यादव अपनी बात रख ही रहे थे कि इसी बीच मैडम EWS सुनते ही भड़क गई और उसके बाद इतना बवाल काटा कि पूछिए मत। एक बार आप भी देखिए। फिर जब 10% आरक्षण की बात आई, तब क्या समाज आपको जाति विहीन और तब आपको क्रीमी लेयर नहीं दिखा? तब सभी लोगों ने कहा कि नहीं, 10% नहीं, 15% दीजिए। पप्पू यादव जी, आप कैसे सांसद है पूर्णिया के? आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। EWS कोटे के गरीब लोगों को सवर्ण आरक्षण दिया गया था, 10% किन लोगों को आरक्षण दिया गया जो गरीब हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है पप्पू यादव जी। अब पप्पू यादव के बच्चों को क्यों चाहिए आरक्षण? नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं ना कि एक तरफा बातें मैं किया करती हूँ, एक तरफा बातें आप करते हैं, और आपको सोचना चाहिए पप्पू यादव जी, पूर्णिया के आप सांसद हैं, जाति देखकर आप विकास करेंगे वहाँ पर, जाति देखकर जो पूर्णिया में हवाई अड्डा बना है वहाँ पर जाति देखकर लोगों की एंट्री होगी। कैसी बातें करते हैं, कैसे सांसद हैं आप? पप्पू यादव जी गलत बात कर रहे हैं। अरे ये चित्रा जी क्या, ये कौन सी भाषा है? शुरू में आप कह रहे हैं एक तरफा बातें करती हैं, थोड़ा तमीज से आप बोले, थोड़ा तमीज से मैं बोलूंगी। हम नहीं बैठे। ठीक। दरअसल मामला ये था कि शुरू में पप्पू यादव ने जो चित्रा त्रिपाठी को ये बात बोला था कि आप एक तरफा बात करती हैं, मैडम तभी से चिढ़ी हुई थी, जिसका गुस्सा अब ऐसे निकल रहा है। लेकिन ये गुस्सा देखते ही देखते इस हद तक पहुंच गया कि मैडम भगवान होने और पढ़ लिख कर आने तक का ज्ञान देने तक पहुंच गई। पप्पू यादव क्या भगवान थोड़ी ना हो गए? पप्पू यादव भगवान नहीं है। गलत बयानी करेंगे रोका जाएगा। पप्पू यादव जी गलत बयानी मत कीजिए, एक तरफा बातें। सवर्ण बच्चों के EWS जो गरीब कोटि के हैं, गरीबों को क्यों नहीं मिलना चाहिए आरक्षण? सारा आरक्षण का लाभ जो पैसे वाले लोग हैं वो लेकर जाएंगे, क्यों नहीं गरीब का बच्चा पढ़ेगा? आप जैसे लोगों की वजह से गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। गरीबों की आवाज आपको उठानी चाहिए और बैठकर यहाँ पर EWS का कोटा गिना रहे हैं। गलत बात है पप्पू यादव जी। आप बताइए, EWS में गरीब बच्चों को आरक्षण मिलता है, सभी सवर्णों को आरक्षण नहीं मिलता है, उसके लिए बकायदा गाइडलाइन है। गलत बयानी मत कीजिए, सांसद हैं, पढ़ लिख कर आया करिए थोड़ा। चित्रा त्रिपाठी ने अपने आगे सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं दिया, और तो और उनकी बातों का गलत मतलब निकाला वो अलग। जबकि पप्पू यादव को वास्तव में कहना क्या था वो भी सुन लीजिए। एकदम मिलना चाहिए। बोलिए। स्वर्ण जाति के गरीब को स्वर्ण उनको मिलना चाहिए। मैंने कहा 15% मिलना चाहिए। मैंने कहा जब कोई कोटा कटता है तो EBC ST SC को भी
जो बात आ रही है 60-67% आरक्षण की, लगातार बात कभी स्टालिन की सरकार ने लाया, फिर सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रोक लगाया तो स्वीकार किया गया। हमेशा सम्मान हुआ है, मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ ये कि जब बात ये होती है, देखिए इसमें ना तो स्वर्ण है, इसमें ना तो कोई ब्राह्मण राजपूत भूमिहार हैं, इसमें यादव भी हैं, कुर्मी भी हैं, कोयली भी हैं। जनरल में आप इसको अलग नहीं कीजिए, इसमें स्वर्ण की को बना करके रेखांकन नहीं किया गया है। पप्पू यादव ने अपनी पूरी बात रखी, लेकिन इतने के बाद भी चित्रा त्रिपाठी को उनकी बात समझ नहीं आई, जिसके बाद वो पप्पू यादव को बताने लगी कि आपको यूजीसी के नए नियम के बारे में पता ही नहीं है। मैडम कंटिन्यू बोलती रही, पप्पू यादव को बोलने ही नहीं दिया, जिसके बाद पप्पू यादव ने आखिर कह ही दिया कि आज के बाद मैं आपके साथ कभी नहीं बैठूंगा। चित्रा जी, एक रिक्वेस्ट आपसे करते हैं, प्लीज सबको एक घाटी में मत घाटिए, हम हाथ जोड़ते हैं। आप बहुत, मैं नहीं बोलूंगा आपके साथ आज के बाद मैं कभी नहीं बैठूंगा। मैं एक बात आज आपको कह रहा हूं, कभी मैं एक बात आज आपको कह रहा हूं, अभी बिहार की कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव मेरे साथ नहीं बैठेंगे तो मेरा शो नहीं चलेगा, लेकिन पप्पू यादव सवर्णों का अपमान करेंगे तो मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। पप्पू यादव जी, आप सीधे यही कह रहे हैं कि नहीं मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, और यहाँ पर बैठकर आप जाति में विभाजित बातें कर रहे हैं, और फिर आप यहाँ पर रोना रो रहे हैं। पप्पू यादव जी, आप बड़े सम्मानित सांसद हैं, आपके इलाके में जाकर मैंने रिपोर्टिंग की, आपके साथ वहां पर मैंने इंटरव्यू भी किया था, और बैठकर आप कह रहे हैं कि नहीं करूंगा। आप नहीं करेंगे तो क्या मैं जर्नलिस्ट नहीं रहूंगी? पप्पू यादव इंटरव्यू नहीं करेंगे मेरे साथ तो मैं जर्नलिस्ट नहीं रहूंगी। लेकिन पप्पू यादव जी, जातिवादी मानसिकता से बाहर निकलिए, हमें एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। करने वाला कोई एंकर नहीं होगा। आप बेटी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, आप बलात्कार जो बेटी हुई है वो किस साथ ये कौन सा काम मैंने किया? ये किस बात पे कुकर्मी बोल रहे हैं मुझे? कौन सी बात पे पप्पू यादव जी कुकर्मी बोल रहे हैं मुझे? कौन सी बात पे बोल रहे हैं कुकर्मी? कौन सा कुकर्म किया है मैंने पप्पू यादव जी? कैसे सांसद हैं आप? कैसे गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं एक महिला को लेकर? पप्पू यादव जी, कौन सा कुकर्म किया मैंने? आप जैसे बोलोगे कौन सा कुकर्म किया मिस्टर पप्पू यादव? पप्पू यादव को बोलोगे कौन सा कुकर्म किया? तीखे सवाल पूछ लिए, ये कुकर्म की श्रेणी में आता है। बेटी की मैं लड़ाई बेटी की लड़ रहा हूँ, आप नफरत पैदा करते हो, आप समाज को तोड़ते हो। अब बेटी की लड़ाई कितनी लड़ रहे हैं वो आपके शब्द जो मेरे लिए आ रहे हैं उससे पता चल रहा है। तबके को बांटते हो, आप जातिवादी हो, आप उन्मादी हो, आप जातिवाद करते हो। पप्पू यादव गरीब बेटी के लिए लड़ता है, वो स्वर्ण जाति की बेटी है। पप्पू यादव कोरोना में एक एक घर पैसा पहुंचाता है, बाढ़ में जाता है। आप हम पर मत बोलना, यह हैसियत आपकी नहीं है। मैं स्वर्ण जाति, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। कोरोना में आपने काम भी किया, हमने भी स्टोरी चलाई, लेकिन अगर जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त सांसद आकर लोगों को बरगलाने का काम करेगा तो उसको आईना दिखाना हमारा काम है। आईना दिखाना हमारा काम है। ये आईना मैडम बीजेपी को कितना दिखाती हैं ये किसी से छिपा नहीं। बाकी नोकझोंक ऐसे ही चलती रही और आखिरकार अंत में चित्रा त्रिपाठी ने यह कह के शो एंड कर दिया कि पप्पू यादव आपके इंटरव्यू से मेरा शो नहीं चलता है, यानी मैं आपके इंटरव्यू के मोहताज नहीं हूँ। आपके इंटरव्यू से मेरा शो नहीं चलता है, मेरा शो जनता से चलता है, जनता देखती है, इस वजह से चलता है। पप्पू यादव जैसे 10 लोग आएंगे, पप्पू यादव जैसे 10 लोग चले जाएंगे, लेकिन जनता की आवाज हमेशा मजबूत होनी चाहिए। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी। क्या यही रवैया मैडम बीजेपी के सांसद छोड़िए प्रवक्ता के साथ भी ऐसे पेश आ सकती है, बल्कि और बीजेपी के लोगों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए आतुर रहती हैं, उनके साथ नृत्य करते हुए देखी जाती हैं। खैर उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन इससे उनकी सोच का अंदाजा जरूर होता है। ऐसे में आप दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा।